नमस्कार दोस्तों। क्या देश की चुनी हुई सरकार को सड़कों पर गढ़ी गई अराजकता के जरिए घुटनों पर लाने का खेल शुरू हो चुका है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्या सिर्फ एक शुरुआत है? क्योंकि अब जिस तरह से निशाने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिया जा रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधी धमकियां दी जा रही हैं, उसने एक बात साफ कर दी है, यह लड़ाई अब सिर्फ किसी मांग को लेकर नहीं है, बल्कि यह लड़ाई देश की सबसे मजबूत राजनीतिक त्रिमूर्ति मोदी, शाह और योगी की जड़ों पर प्रहार करने की है। जो लोग कह रहे थे कि हमने आंदोलन खत्म कर दिया है, दरअसल उन्होंने आंदोलन खत्म नहीं किया है, बल्कि उसका एक नया, ज़्यादा खतरनाक और जहरीला वर्जन लॉन्च कर दिया है। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि इस दबाव, इस प्रेशर में सरकार झुक रही है, तो आप गलतफहमी में हैं। पर्दे के पीछे एक ऐसा काउंटर ऑपरेशन शुरू हो चुका है जिसने इस्तीफा मांगने वालों के पसीने छुड़ा दिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे खेल के 3 ऐसे पक्ष आपके सामने रख रहा हूं जो मुख्य धारा की मीडिया की चकाचौंध के पीछे जानबूझकर छिपा दिए गए। पहली बात कि विरोध प्रदर्शनों के नाम पर बांटे जा रहे रोजाना 5 से 7 लाख रुपए के शाही खाने और जुनैद नेटवर्क की उस 300 करोड़ी विदेशी फंडिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी। दूसरा एंगल होगा हमारी स्टोरी का, लखनऊ को दूसरा दिल्ली बनाने की किधर की और उसके जवाब में यूपी पुलिस का वो मेरठ मॉडल एक्शन जिसने द्रोहियों के सारे मंसूबे को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। तीसरा एंगल है, आखिर टीएमसी से लेकर विदेशी मीडिया तक अचानक अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांगने लगे हैं। परिसीमन यानी डीलिमिटेशन और 2026 के नए सीट समीकरण का वो चक्रव्यूह जिससे विरोधी खेमा पूरी तरह से बौखला चुका है। दोस्तों, जब भी देश में कोई बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन खड़ा होता है तो हमें 2 चीजें बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। पहला, आंदोलनकारियों की मांगे और दूसरा, उस आंदोलन का खाने पीने का कैटरिंग बजट कैसे है। हाल के प्रदर्शनों में एक नाम अचानक से सोशल मीडिया पर उछला। मैं जंतर मंतर की बात कर रहा हूँ। वो नाम था जुनैद। जुनैद कोई बड़ा उद्योगपति या किसी इंटरनेशनल एनजीओ का चेयरमैन नहीं है, बल्कि एक बेहद सामान्य दुकान चलाने वाला इंसान है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि सीजेपी के इस प्रदर्शन में हर दिन 300 से 400 रुपए प्रति थाली का वीआईपी खाना, मिठाइयाँ और शीतल पेय हजारों लोगों को बांटे जा रहे थे। जब आप रोजाना का हिसाब लगाएंगे तो यह खर्च 5 से 7 लाख रुपए प्रतिदिन बैठता है और जब 20-22 दिनों का पूरा गणित निकालेंगे तो यह आंकड़ा 1.25 करोड़ रुपए के पार चला जाता है। सवाल यह उठता है कि जिस इंसान की महीने की खुद की कमाई कुछ हजार रुपए हो, वो रोजाना लाखों रुपए का लंगर कैसे चला रहा था। जब उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इस धागे को पकड़कर खींचना शुरू किया तो इसके पीछे से निकला एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और हवाला नेटवर्क। खुफिया सूत्रों और वित्तीय जांच के अनुसार इस पूरे प्रोपेगेंडा और नैरेटिव को बूस्ट करने के लिए लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का बजट सेट किया गया था। सोशल मीडिया के डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को ईमेल्स भेजे गए, भारी भरकम पैसों का लालच दिया गया कि वे सरकार के खिलाफ माहौल बनाए और कुछ तो जंतर मंतर पर रोते हुए भी देखे सीजेपी के पक्ष में। हालांकि कई देशप्रेमी कंटेंट क्रिएटर्स ने इन ईमेल्स के स्क्रीनशॉट जब जारी करके इस पूरे गिरोह की पोल खोल दी और जब कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ तो पुलिस ने जुनैद के परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की। फिर क्या था, जो जुनैद अब तक गायब था वो तुरंत सामने आ गया। पुलिस ने उससे साफ कहा कि हमें तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बस इतना बता दो यह पैसा कहां से आ रहा था। अब जुनैद हिरासत में है और जांच एजेंसियां उसकी एक एक पाई का हिसाब खंगाल रही है। संदेश बिल्कुल साफ है, विरोध प्रदर्शन आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अज्ञात और संदिग्ध पैसों से देश में अराजकता फैलाना और क्षम्य अपराध है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के दूसरे सबसे विस्फोटक पहलू पर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते ही आंदोलनों की आड़ में छिपे तत्वों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही चेतावनी दे डाली। भूल गए कि उत्तर प्रदेश में किसका राज है। आशुतोष रांका का ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ कैसे पैर लड़का के किस कॉन्फिडेंस के साथ योगी जी को धमकी दे रहा है। उस योगी आदित्यनाथ को जिन्होंने पेपर लीक पे बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। साफ उन्होंने कह दिया है कि पेपर लीक करने वाले जो माफिया हैं उनका जगह या तो जेल है या जहन्नुम।
लगातार हर मंच से बोलते हैं। देखिए आशुतोष रांका क्या कह रहा है। अगर योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना अभी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। अम्बेडकरवाद का नाम लेकर राजनीति करने वाले चंद्रशेखर रावण जैसे चेहरों की आड़ में भीड़ जुटानी शुरू कर दी गई। इसमें छात्र तो थे ही नहीं, लेकिन जो कुछ थे उनके साथ वो पुराने उपद्रवी भी छुपकर शामिल हो गए, जिनके अवैध निर्माणों पर कभी योगी जी का बुलडोजर चला था। उन्हें लगा कि यही सही मौका है मोदी और योगी से पुराना हिसाब चुकता करने का, लेकिन वे शायद भूल गए थे कि उनका मुकाबला उत्तर प्रदेश के प्रशासन से है। 26 जुलाई को जब मेरठ में कुछ लोगों ने किसान आंदोलन और प्रदर्शन के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, पुलिस के साथ बदतमीजी की, तब क्या हुआ? यूपी पुलिस के अफसर वहां पहुंचे और उन्होंने उपद्रवियों को ऐसा सबक सिखाया कि पूरी भीड़ मिनटों में तितर बितर हो गई। अधिकारियों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझना। अगर मेरे एक भी सिपाही के साथ बदसलूकी हुई तो अंजाम ऐसा होगा कि पुश्ते याद रखेंगे। इसी के साथ सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे उस घिनौने झूठ का भी पर्दाफाश हो गया, जिसमें एक लड़की यह दावा कर रही थी कि प्रदर्शनकारियों के लिए मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो पता चला कि उन्हें बकायदा मंदिर के अंदर बुलाया गया था, पानी पिलाया गया था। वे आधे घंटे आराम से बैठे थे, लेकिन सिर्फ सस्ती हमदर्दी और नैरेटिव शेयर करने के लिए कैमरे के सामने झूठ परोसा गया। जब सच सामने आया तो वही लोग कैमरे पर आकर माफी मांगने लगे कि हमसे तो जोश जोश में गलती हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने साफ मैसेज दे दिया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की हिम्मत भी मत करना, वरना ऐसा मोड़ बनाया जाएगा कि भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है तो अचानक टीएमसी की नेता सागरिका घोष से लेकर पूरा विपक्षी खेमा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा क्यों मांगने लगा? इसके पीछे की असली वजह कोई प्रदर्शनकारियों पर हुआ लाठीचार्ज नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीति और राजनीतिक डर छुपा हुआ है। दरअसल देश में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की प्रक्रिया का खाका तैयार हो रहा है। जिन राज्यों में आबादी और जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफिक्स में तेजी से बदलाव आया है, वहाँ सीटों का नया गणित तय होना है। गृह मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया की धुरी है। विपक्षी खेमे को अच्छी तरह पता है कि अगर अमित शाह के रहते यह परिसीमन लागू हो गया तो अगले 20 से 30 सालों के लिए तुष्टीकरण और क्षेत्रीय क्षेत्रफल की राजनीति पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगी। इसी डर के मारे जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की खबर आई, विपक्ष को लगा कि सरकार दबाव में है और अब अमित शाह पर हमला हो। लेकिन वे एक बात भूल गए, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की इस मूर्ति में भले मोदी जी को आप थोड़ा नरम मान लें, लेकिन अमित शाह और योगी आदित्यनाथ से उलझना अपनी ही कब्र खोदने जैसा है। संसद के गणित में एनडीए को समर्थन देने वाले सांसद मजबूती के साथ खड़े हैं। पीछे पीछे जो रणनीति बननी थी वो बन चुकी है। दोस्तों, लोकतंत्र में अपनी मांगों के लिए आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अगर उस आवाज के पीछे विदेशी फंडिंग, देश विरोधी नैरेटिव और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को नीचा दिखाने की गंदी राजनीति छिपी हो तो उसे कुचलना सरकार की पहली जिम्मेदारी बन जाती है। जो लोग ये सोच रहे थे कि सरकार झुक गई है, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। अब वीडियो के अंत में मैं यह सवाल सीधे आपसे पूछता हूं, आप लोगों को छोड़ देता हूं कि क्या आपको लगता है कि जो लोग पीएम मोदी, अमित शाह और योगी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं वे देश हित में काम कर रहे हैं? क्या
आप आज भी मोदी शाह योगी की इस मजबूत त्रिमूर्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बड़ी बेबाकी से दर्ज करें। इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करें जो सच को गहराई से समझना चाहता है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।